ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जेम्स और जॉन की माँ यीशु से एक अनुरोध करती है। वह चाहती है कि उसके 2 लड़कों को उनके राज्य में यीशु के ठीक बगल में बैठे हुए विशिष्ट स्थान मिले। यीशु ने जेम्स और जॉन से पूछा कि क्या वे प्याला पीने के लिए तैयार हैं जिसे यीशु पिएगा। वे दृढ़ता से अपनी इच्छा की पुष्टि करते हैं। यीशु ने टिप्पणी की कि वे वास्तव में अपने स्वामी के चरणों का पालन करेंगे, यहाँ तक कि पीड़ा और मृत्यु के बिंदु तक। फिर भी परमेश्वर के शासन में सम्मान का स्थान यीशु के अब्बा पिता द्वारा दिए जाने के लिए आरक्षित है। जब मैं आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि जेम्स कैसे इस दुनिया का था और जॉन और अन्य शिष्य भी इसी दुनिया के थे। यीशु के चेले धनी परिवार से नहीं आते थे, ना तो वे पुरोहित घराने से या शाही वंश से आते थे। वे आम मजदूर वर्ग के लोग थे, जैसे कि मछुआरे और कर जमा करने वाले परिवार से वे आते थे। यीशु ने इन सामान्य व्यक्तियों को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया और उन्हें अपनी पवित्र सेवा के लिए उन्हें अपना कार्य को सौंप दिया। वे वास्तव में साधारण मनुष्य थे, फिर भी यीशु उन्हें बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा स्थान न हो जहां वे दूसरों की प्रतीक्षा कर सकें, बल्कि वे सबके लिए सेवक बने और दूसरों की सेवा करें। यह मुझे यीशु का शिष्य होने के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रतिबिंबित करने का कारण बनता है। कई बार मैंने सोचा है कि ईश्वरीय योजना में एक विशिष्ट कार्य सम्मान का स्थान होना जरूरी है। फिर भी मैं जेम्स और उसके साथियों की तरह केवल एक मिट्टी का पात्र हूं, जिससे मेरे बर्तन की कीमती सामग्री यीशु को रखने और दूसरों तक लाने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं भी नाजुक हूं और टूट सकता हूं, फिर भी यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि वह साधन हूं जिसके माध्यम से यीशु को दूसरों के लिए जाना जाता है। मैं खुद खास नहीं हूं, मैं जो सहन करता हूं और दूसरे को लाता हूं वह महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मैं अपना बहुमूल्य खजाना दूसरों के लिए लाता हूं, वह मेरे प्रेमपूर्ण सेवा के कार्यों के माध्यम से संभव है। यीशु मुझसे वह करने के लिए कह रहा है जो उसने याकूब और योहन को करने के लिए कहा, उसका प्याला पीने के लिए और दूसरों की सेवा करने में खुद को पूरी तरह से देने के लिए तैयार रहने के लिए हमें आह्वान करते हैं। वही मुझे गुरु के हाथ में एक अनमोल पात्र बनाता है, और अगर मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूं, यहां तक कि अपने जीवन को देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, तब मैं कटनी से लौटने वाले काटने वालों की तरह आनंदित हो सकूंगा। मैंने इनाम या फसल लाने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। मुझे प्रभु यीशु के क्षेत्र में काम करने और परमेश्वर की फसल की समृद्धि और प्रचुरता का
अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आज के पाठों को हमें अपने दिल में लेने की आवश्यकता है और हमें आनंदित होने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें प्रभु के उद्धार की दिव्य योजना में यंत्र बनने की अनुमति दी जा रही है। आइए हम उन लोगों की प्रेमपूर्ण सेवा करके एक हिस्सा बनने की अपनी इच्छा प्रकट करें, जो हमारे रास्ते को पार करते हैं, और हम आनंदित हों कि अधिक से अधिक लोगों को आनंद लेने के लिए प्रभु की बहुमूल्यता को आगे लाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रभु का खजाना है, जिसे हमें अपने साधारण मिट्टी के बर्तनों में ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आमीन।